सेंट्रल अमेरिका में स्थित एल साल्वाडोर एक छोटा सा लेकिन जीवंत देश है जिसका इतिहास और संस्कृति बहुत रचनात्मक है। साइज में छोटा होने के बावजूद ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा देश है। एल साल्वाडोर की आबादी 60 लाख से भी ज्यादा है। इसकी राजधानी सान साल्वाडोर एक वाइब्रेंट सिटी है जो देश की ऊर्जा और हौसला को दर्शाता है। प्राचीन मयन खंडहरों से लेकर जानलेवा ज्वालामुखी दृश्यों तक एल साल्वाडोर प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक मनोरम मिश्रण प्रस्तुत करता है। हालांकि ये सुंदर देश अपनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है, खास करके पिछले कुछ दशकों में। एल साल्वाडोर गुंडागर्दी और गरीबी से जूझ रहा है, जिन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने पर अपना निशान छोड़ा है। फिर भी साल्वाडोर के लोग अपने आत्मविश्वास और गर्माहट के लिए जाने जाते हैं और वो अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य की तरफ काम कर रहे हैं। ये निबंध एल साल्वाडोर की दिलचस्प कहानी में झंकता है, इसके इतिहास, संस्कृति और आज के दौर की बहुआयामी चुनौतियों को एक्सप्लोर करता है। एल साल्वाडोर का नाटकीय भूदृश्य उन शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। ज्वालामुखी सक्रिय और शांत दोनों लैंडस्केप में बिखरे हुए हैं। उनकी चोटियां लुभावने दृश्य और उपजाऊ ढलान प्रदान करती हैं जो कृषि के लिए आदर्श हैं। ये ज्वालामुखी सिर्फ भूवैज्ञानिक अजूबे नहीं हैं, वह देश की पहचान और इतिहास से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर के किनारे फैली एल साल्वाडोर की समुद्री तट रेखा देश के भूगोल की एक और प्रमुख विशेषता है। रेतीले समुद्र तट और चट्टानी चट्टाने एक विविध और मनोरम समुद्री तट रेखा का निर्माण करते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका प्रदान करती हैं। प्रशांत महासागर एल साल्वाडोर की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मछली पकड़ने के उद्योगों का समर्थन करता है और व्यापार और वाणिज्य के अवसर प्रदान करता है। एल साल्वाडोर का इतिहास 1000 साल पहले का है, जिसके सबूत प्री कोलंबियन काल में मानव उपस्थिति की तरफ इशारा करते हैं। प्राचीन मायन सभ्यता कभी इस क्षेत्र में फैली हुई थी, जिन्होंने प्रभावशाली पिरामिड, मंदिर और अन्य पुरातात्विक खजाने पीछे छोड़े। अतीत के ये अवशेष मायन लोगों की संपन्न संस्कृति और उनके ज्ञान की झलक दिखाते हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजेताओं के आगमन ने एल साल्वाडोर के इतिहास में एक मोड़ ला दिया। स्पेनिश विजय ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसमें ईसाई धर्म और स्पेनिश भाषा का प्रचलन शामिल है, जो आज भी देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकृति देते हैं। हालांकि स्पेनिश विजय के कारण देशी आबादी का शोषण भी हुआ और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को दबा दिया गया। 19वीं शताब्दी में पूरे लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर देखी गई और एल साल्वाडोर भी कोई अपवाद नहीं था। 1821 में एल साल्वाडोर ने अन्य मध्य अमेरिकी देशों के साथ स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा था। एल साल्वाडोर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक संघर्षों ने काफी हद तक चिन्हांकित किया। ये चुनौतियां आने वाले दशकों तक देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकृति देती रहेंगी। भाग 5, पुपुसा, कॉफी और कुंबिया एल साल्वाडोरन संस्कृति की एक झलक। एल साल्वाडोर की संस्कृति अपनी मूल निवासी जड़ों और अपने औपनिवेशिक अतीत से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। साल्वाडोर के लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार पौराणिक है और उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां उनके लचीलापन और रचनात्मकता का प्रमाण हैं। एल साल्वाडोर की संस्कृति में भोजन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और कोई भी व्यंजन पुपुसा से ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं है। यह मोटे हाथ से बने टॉर्टिला, जो आमतौर पर पनीर, बीन्स या सुअर के मांस से भरे होते हैं, राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत हैं और साल्वाडोर के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा हैं। कॉफी
एल साल्वादोर की संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा अपने समृद्ध स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और देश के कॉफी बागान दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एल साल्वादोर के उत्सवों और रोजमर्रा की जिंदगी में संगीत और नृत्य अभिन्न अंग हैं। भाग 6। गिरोह, हिंसा की छाया। गहरी जड़ों के साथ एक जटिल मुद्दा। अपने कई सकारात्मक गुणों के बावजूद एल साल्वादोर कई दशकों से एक गंभीर गिरोह हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। इस मुद्दे की जड़ें गहरी और बहुआयामी हैं, जो गरीबी, असमानता और देश के गृहयुद्ध की विरासत सहित कई कारणों से उपजी हैं। गिरोह अक्सर परिष्कृत संगठनात्मक संरचनाओं के साथ एल साल्वादोर के अंदर के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और उनकी गतिविधियों में जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और हिंसा शामिल है। इन गिरोहों की उपस्थिति का पूरे देश के समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भय और असुरक्षा व्यापक है और कई निवासी उन इलाकों में रहते हैं जहां गिरोह नियंत्रण एक दैनिक वास्तविकता है। हिंसा के उच्च स्तर के कारण लोग विस्थापित भी हुए हैं। कई साल्वाडोरन सुरक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं। एल साल्वादोर के सामने मादक पदार्थों की तस्करी एक और बड़ी चुनौती है और ये गिरोह हिंसा के मुद्दे से गहराई से जुड़ी हुई है। एल साल्वादोर दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका जाने वाले ड्रग्स, प्रमुख रूप से कोकीन, के लिए एक पारगमन देश के रूप में काम करता है। मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाला मुनाफा गिरोहों के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, जिससे वे अपने संचालन का विस्तार कर पाते हैं और हथियार हासिल कर पाते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों की उपस्थिति ने एल साल्वादोर में हिंसा और अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों और मुनाफे को लेकर प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच होने वाले टर्फ युद्धों के कारण हिंसा और रक्तपात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार ने मादक पदार्थों की तस्करी के ये मुकाबला करने और इसमें शामिल लोगों को सलाखों के पीछे लाने के प्रयासों को और कठिन बना दिया है। भाग 8। सरकार की लड़ाई, अपराध से निपटने के उपाय और चुनौतियां। एल साल्वादोर की सरकार ने देश में अपराध और गिरोह हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कठोर उपाय लागू किए हैं, जिसमें गश्त बढ़ाना, छापेमारी और गिरफ्तारियां शामिल हैं। सरकार ने जोखिम वाले युवाओं को अवसर प्रदान करने और अपराध के मूल कारणों जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यक्रमों में भी निवेश किया है। हालांकि इन प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। गिरोह लचीला और अनुकूलनीय साबित हुए हैं। उन्होंने कानून प्रवर्तन से बचने और अपने संचालन को जारी रखने के तरीके खोज निकाले हैं। सरकार और पुलिस बलों के भीतर भ्रष्टाचार ने भी अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के प्रयासों को बाधित किया है। इसके अलावा हिंसा के उच्च स्तर ने दीर्घकालिक समाधानों को लागू करना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि भय और अविश्वास समुदाय आधारित पहलों में बाधा डालते हैं। भाग 9। आगे देखते हुए प्रगति के पथ पर आशा और चुनौतियां। एल साल्वादोर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे भविष्य की ओर देखते हुए चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करना पड़ रहा है। देश ने गरीबी कम करने और शिक्षा में सुधार करने में प्रगति की है, लेकिन हिंसा के मूल कारणों को दूर करने और एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन में निवेश करना, गरीबी के चक्र को तोड़ने और युवाओं को गिरोह में शामिल होने के विकल्प प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकारी संस्थानों के भीतर भ्रष्टाचार को दूर करना भी कानून के शासन में विश्वास पैदा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए
आवश्यक है कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एल साल्वादोर के लिए अपनी चुनौतियों से उबरने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण होगा। एक साथ मिलकर काम करके साल्वादोर के लोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ इस सुंदर और लचीला राष्ट्र के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। भाग 10 निष्कर्ष, एक राष्ट्र का लचीलापन। एल साल्वादोर की कहानी लचीलापन, सुंदरता और अपने लोगों की स्थायी भावना की कहानी है। अपनी प्राचीन मायन विरासत से लेकर अपनी जीवंत संस्कृति और आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्यों तक एल साल्वादोर के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि देश गिरोह हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी और गरीबी की चुनौतियों से जूझ रहा है। इन जटिल मुद्दों को दूर करने के लिए एल साल्वादोर की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों की ओर से एक सतत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। शिक्षा में निवेश करके, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देकर और कानून के शासन को मजबूत करके एल साल्वादोर अपनी वर्तमान चुनौतियों से उबर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। साल्वादोर के लोगों का लचीलापन और दृढ़ संकल्प एक बेहतर कल के लिए उनकी अटूट उम्मीद के साथ मिलकर भविष्य के लिए प्रकाश की किरण प्रदान करता है।